हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जितने भी रामसर साइट है वो आज हम कवर करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने सारे जो इससे टॉप में जितने हाई लेवल के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा रामसर साइट हुआ है वो सारा मैंने कवर कराया है। पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारा मैंने करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं सारा वीडियो। ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं रामसर साइट को। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको तुरंत याद आ जाए और वो वर्ड देखते ही समझ आ जाए कि कौन सा हमें राइट आंसर लगाना है। ठीक है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम रामसर साइट को। उससे पहले एक छोटा सा मैं एक लाइन बोलूंगी। अगर आप खुद ही खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना, तो कोई आप पे क्यों करेगा? ओके। तो यू हैव टू कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, वॉट एवर यू लर्न प्लीज उसको पढ़िए, पढ़ते रहिए। पढ़ने से अगर आप पढ़ते ही रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे या फिर समझ नहीं पाएंगे। डेफिनेटली ऐसा दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो कि नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज है, अगर कोई चीज है, मौत के सिवा कोई काम ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता है। हर काम हो सकता है अगर आप में जज्बा हो, जुनून हो करने का। ठीक है। तो चलिए हम इस रामसर साइट को स्टार्ट करते हैं। ओके। मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। शॉर्ट ट्रिक से पहले हम पहले देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रामसर साइट हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट है होकेरा वेटलैंड। ओके, होकेरा वेटलैंड। सेकंड है सुरिंसर मानसर लेक। थर्ड वन इज वुलर लेक। एंड fourth one is Haigam Wetland Conservation Reserve, and fifth one Shalbug Wetland Conservation Reserve. Okay. तो ये पांच जम्मू कश्मीर में वेटलैंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड 2022 तक में अभी तक इतने ही मिले हैं। मे भी हो सकता है आगे और भी हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बट अभी अपडेटेड तो यही है। ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आप शॉर्टकट के ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक इमेज बनाइए, एक पिक्चर बनाइए आपने अपने माइंड में। जो भी आप याद करते हैं ना, उसका जो मेन बेस होता है ना, बेस का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि अभी मैंने ये जो रामसर साइट है जम्मू कश्मीर का, तो बेस क्या हुआ? जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का एक पिक्चर बनाइए कि वहां पे क्या होता है, ठंड पड़ती है, बर्फ गिरते हैं, लोग क्या करते हैं कि रजाई ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। सो इस तरीके के हम क्या करेंगे, माइंड पिक्चर बना लिया हमने, अब उसमें हम इस ट्रिक को घुसाते हैं। ठीक है। इस ट्रिक को बनाते हैं। ठीक है। तो देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, शालगम ने वुलर होके मानसर घूमा। ओके। अब देखो, शालगम क्या है? शलगम। आपने कभी शलगम खाया है ना? डेफिनेटली आई होप खाया ही होगा। तो शलगम ने क्या किया कि वुलन के कपड़े खूब सारे पहन लिए, बहुत अच्छे से ढक लिया खुद को। उसको तो भाई घूमना था, कैसे करेगा वो? तो उसने क्या किया, वुलन के कपड़े बहुत अच्छे से पहन लिया, यानी होके, मतलब वुलन होके, है ना, वो चला गया मानसर घूमने। ओके। तो अब हम इसे रिलेट कैसे करेंगे, देखिए। वुलन है ना, देखो, शाल से याद रखो। एक बार रिपीट करते हैं, शालगम ने वुलर होके मानसर घूमा। ओके। तो देखो, शाल, शाल से आप याद रखिए शालबुग। ओके, शालबुग। फिर याद रखिए गम से, गम से व्हाट इज? हाइगम। ठीक है। वुलर से याद रखिए वुलर, वुलर लेक। ठीक है। होके से आप याद रखिए होकेरा, आर्द्रभूमि। एंड मानसर से याद रखिए, ओके, मानसर से याद रखिए सुरिंसर, मानसर झील। ठीक है। सो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। जब भी कभी एग्जाम में आपको पूछे कि फलाना वेटलैंड कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वो नाम आपको याद हो जाएगा, जैसे कि आपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा होगा। तो ठीक है, शाल आ गया, सॉरी, ये आ गया शाल बगू वेटलैंड कहाँ है, तो आप शाल से याद रखो, शाल, शाल, शलगम, यस शलगम। तो शलगम से याद हो जाएगा।
नेक्स्ट याद कर लो, या तो सुरिनसर मानसर झील, अच्छा मानसर कौन गया था घूमने, कौन गया था, शलगम गया था। तो मानसर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वैसे ही वुलर, वुलर से तो सिंपल याद हो जानी चाहिए, वुलर से नाम ही पता चल रहा है, वुलन, वुलन के कपड़े टाइप से। तो जम्मू कश्मीर। एंड हाईगम, हाईगम से ऐसे याद रखो, हाईगम या फिर शलगम। ओके, शलगम कहाँ का है, कहाँ पे वो था, वो जम्मू कश्मीर में था, उसने मानसर घूमना था तो उसने वुलर पहन लिया था। ओके। एंड होके, ओके होके मीन्स होकेरा आर्द्रभूमि, ठीक है, होकेरा आर्द्रभूमि। एंड मानसर इज ओके, मानसर झील, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा। एंड इसकी पूरा डिटेल हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए। फर्स्ट है होकेरा वेटलैंड। होकेरा वेटलैंड कब डेजिग्नेट हुआ था, ये हुआ था 2005 में। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं मैप में कहाँ पे है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ओके, ये देख रहे हैं ना आप, ये पाकिस्तान और अपनी इंडिया है उसका बॉर्डर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो पाकिस्तान है, इस्लामाबाद देख रहे होंगे आप। अब यहाँ पे आप देखिए, जम्मू कश्मीर का जो वेस्ट साइड है, उसी में प्रेजेंट है होकेरा वेटलैंड। ठीक है, अब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट, यह एक प्राकृतिक बारहमासी आर्द्रभूमि है। देखो ये पता है यहाँ पे क्या है, झेलम, आप सबको पता ही होगा, नदी का जो स्वरूप होता है यहाँ पे, यहाँ से झेलम, झेलम निकलता है। ठीक है, जो झेलम है ना, ये इसके सटा हुआ है, सटा मतलब एकदम चिपका हुआ है झेलम नदी। और ये झेलम नदी इसको क्या करता है, 12 महीने पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 12 महीने यानी हर महीने प्रोवाइड करता है, रहता है पानी। एंड ये पता है बहुत ही कश्मीर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पक्षी रिजर्व है। ठीक है। एंड यह जो है, ये पक्षी अभयारण्य के रूप में, एक्चुअली बर्ड सेंचुरी में इसको डेजिग्नेट किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें के बहुत सारे वेराइटी ऑफ जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली में डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ की जो पक्षियां होती थी वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, होकेरा समझ आ गया ना, होकेरा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। कब डेजिग्नेट हुआ था, 2005 में, ये भी ध्यान रखना आप। ओके, 2005 में। नेक्स्ट, सुरिनसर मानसर लेक। सुरिनसर मानसर लेक कब डेजिग्नेट हुआ था, ये हुआ था नवंबर 2005 में। ठीक है, नवंबर 2005 में हुआ था। चलिए आइए हम सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। ओके, मैप में देख रहे हैं ना, ये जो है यहाँ पे रोड आप देख रहे हैं, ये है सुरिनसर मार्ग। सुरिनसर मानसर का जो रोड है ना, ये इस तरीके से हाईवे है। ये भी एक तरीके से ये वेस्ट साइड में, ये जो रिवर है, जो सॉरी, ये जो लेक है वो वहां पे बसा हुआ है। ठीक है, जो सुरिनसर मानसर जो रोड है, हाईवे है, उसके जस्ट ईस्ट में, ये सॉरी वेस्ट में, यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, एंड ये ईस्ट वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये वेस्ट में बसा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका ये डिटेल पढ़ते हैं क्या है। देखो होता क्या है ना कि इसका ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जम्मू कश्मीर में। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे जो, सबसे पहले तो ये ना प्लेन एरिया में है, यहाँ इसके आसपास कोई बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। ठीक है, एंड ये कोई प्लेटू मतलब लाइक इस तरीके का प्लेन एरिया में ये बसा हुआ है। ठीक है, प्लेन एरिया में है तो ऑब्वियसली ये जो पानी है ना, ये एकदम से रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब बहता हुआ पानी नहीं है बिल्कुल ये। इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ परमानेंट डिस्चार्ज वाटर। ओके, ये एक तरीके से फ्रेश वाटर है, तो सही कंपोजिट लेक का है। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, आस पड़ोस में जितने भी है ना, सब प्लेन एरिया है। ओके, ये सारा का सारा प्लेन एरिया है। ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड हर जगह प्लेन एरिया है। सम सम एरिया हैव अ माउंटेन्स, बट इतना बड़ा नहीं है वो माउंटेन्स। बट यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी खेती बाड़ी होती है ना, जैसे यहाँ पे धान की खेती होती है बहुत। तो हालांकि वहाँ जम्मू कश्मीर में ये ट्रेडिशन नहीं है कि वहाँ पे धान उगे, लेकिन वहाँ पे एक जगह होता है, उगता है। ठीक है, तो धान के लिए जो खनिज मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इन्हीं वाटर लेक से मिलता है, यानी कि इसी सुरिनसर मानसर झील से ही मिलता है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें कहाँ से खनिज मिलने लगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी कोई आप है ना ऐसे लेक देखिए, तो वहां पे पता है बहुत सारे काई होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जिनका कोई मतलब बेकार दिखते हैं, अच्छे नहीं दिखते, बट हाँ, वो एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनवायरमेंट के जो जल चक्र होता है उसको चलाने के लिए कुछ ऐसे जीवाणु होने चाहिए। ठीक है, जो कि हर जगह नहीं अवेलेबल होते, नॉट
प्रेजेंट इन एवरी एरिया, हर एरिया में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो सुरिंसर मानसर लेक है, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं, छोटे छोटे जो एल्गी फ्लोरा हो गया, फ्यूना हो गया, ठीक है। तो ये सारे वहाँ पे पाए जाते हैं। अब उनको क्या करना होता है, कंजर्व करके रखेंगे तभी तो खनिज बनेगा, खनिज मिल सकता है, बाकी आस पड़ोस में जितने भी खेती हैं उनको मिल सकता है, ठीक है। खनिज हो गया, या फिर एनवायरनमेंट के लिए जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको मिलना चाहिए, वो सारा का कहाँ से मिलता है, फ्यूना एंड फ्लोरा से मिल जाता है। तो फ्यूना एंड फ्लोरा को बचाने के लिए, यानी कि कहते हैं ना कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में पैदा होते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज पर द कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंट, ओके। तो एनवायरनमेंट के लिए इस चीज को बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए यहाँ पे क्या है कि दिस लेक इज रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इज होम टू सिटीज एंड IUCN रेड लिस्टेड। तो इनमें ये रेड लिस्टेड हुआ है, ये जो लेक है इसको लिस्ट में लाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फ्यूना एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, वो और जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं मिलते, कहीं भी लेक में नहीं मिलते, यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए इनको रेड लिस्ट में इस मानसर लेक को रेड लिस्ट में डाला गया है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, सिटी। सिटीज में जैसे आप कुछ शहर समझ रहे हो, बट ऐसा नहीं है। सिटी का मीनिंग होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। यानी कि जो ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कि खत्म होने वाले हैं, खत्म होने की कगार पे, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इनको लिस्ट में डाल दिया गया। अच्छा हाँ, इसमें लिस्ट में आ गया, इसको देखना पड़ेगा हर महीने, देखो भाई क्या अभी रिपोर्ट है, दूसरे महीने में देखो क्या रिपोर्ट है ना, इस तरीके से रिपोर्ट जारी किया जाता है, ओके। सेकेंडली, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भाई नेचर का जो भी कंजर्वेशन होता है एंड उसका जो देख रेख है वो लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद उनका सब देख रेख किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए, जो मैंने आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये है सुरिंसर मानसर लेक, कब हुआ था डिजिग्नेट, नवंबर 2005 में हुआ था, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुलर लेक। वुलर लेक क्या है, कब हुआ था, ये हुआ था 1990 में डिजिग्नेट हुआ था, ओके। एंड यह फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक है। एंड इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये पता है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये लेक बना हुआ है, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मीनिंग ऐसा मैं बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसे यहाँ पे पहाड़ है, फिर यहाँ पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है। तो पहाड़ों में क्या होता है ना कि एज ए इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्या होता है, वो समटाइम्स कुछ आगे बढ़ता है फिर पीछे खसकता है, इस तरह से खसकता है। तो बहुत अर्लियर, बहुत ही मिडल ईयर्स में क्या हुआ करता था कि जो पहाड़ थे वो खसकना, इधर उधर होना हुआ करते थे। तो इस तरीके से हुआ कि जो पहाड़ खसक खसक के एक टैक्टिक एक्टिविटी हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये जो वुलर लेक है ये देखने को मिला, ओके। एंड इसको डेजिग्नेट कब कर दिया गया था, ये 1990 में डेजिग्नेट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए हम मैप में भी देख लेते हैं एक बार। मैप में देख रहे हैं आप, देखिए चारों तरफ से ना ये पूरा का पूरा जमीन है, बट बीच में से ये उठ गया है एक तरीके का पूरा पानी उठ गया है, ठीक है। तो ये इसी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही ये हुआ है, ओके। एंड इसके पास में क्या है, झेलम नदी है, जो कि झेलम नदी ही इस पानी का जो रिसाव होता है इसमें आता है, ठीक है। झेलम नदी का जो पानी रिसाव करके इसमें आता है, और ये इतना मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील मैंने उड़ीसा में भी बताया है, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर। वुलर लेक कब हुआ था डेजिग्नेट, 1990 में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज हाइगम, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये कब हुआ था, ये हुआ था 8 जुलाई 2022 में, यानी 2022 में ही इसको डेजिग्नेट किया गया था। और ये कहाँ पे है, ये बारामूला जिले के हाइगम वेटलैंड में से एक है। मतलब वेटलैंड तो बहुत सारे उधर, बट ये भी एक नया फाइंड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। बारामूला जिला, ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे है, हाइगम वेटलैंड ये है बारामूला जिले के अंदर में है, ठीक है। और ये प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। एंड ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया माना जाता है, क्योंकि ये माइग्रेट, जितने डक्स होते हैं ना, माइग्रेट का मतलब बाहर से जो आ रहे हैं,
प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, पक्षियां जो बहुत सारी वैरायटी की जो पक्षियां आ रही हैं, डक्स आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे आके रुकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि बाकी जगह जहाँ जैसे कि उड़ीसा हो गया, ओके, तो वहां से भी जो यूरोप साइड से, अरे यूरोप साइड नहीं, सॉरी, दिस साइड, वेस्ट वेस्ट साइड से, ईस्ट साइड से जितनी भी पक्षियां आ रही हैं, प्रवासी पक्षियां आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड से आ रही हैं, है ना, और उधर साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की तरफ से जितनी भी आती है, अगर वो वेस्ट में आ रही है तो हमारे लिए वो ईस्ट हो रहा है। तो वो ईस्ट में क्या हो रहा है कि उन प्रवासी पक्षियों के लिए जो उड़ीसा का जो रीजन हो गया, जितने भी वेटलैंड वहां पे, तमिलनाडु में जितने वेटलैंड है, तो वो वहां पे आके क्या करती है कि रुक जाती है। अपना जैसे कि जैसे अगर इंडिया की बात करें तो वो महीनों महीनों तक रुक जाती है, जैसे गर्मी तक रुकेंगी, फिर सर्दी तक रुकेंगी, उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो इतने दिन रुकना ही रखना है इनको। तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी प्रवासी पक्षियां होती हैं जो कि माइग्रेंट जो बर्ड्स होते हैं, वो आते हैं, रुकते हैं, कुछ दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, कुछ डक्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये होते हैं। ओके, फोर्थ कौन सा है, हाइगर वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कब हुआ था, 8 जून 2022। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे, हाई गम। ओ गम में कौन था, शलगम। शलगम को कहाँ जाना था, जम्मू कश्मीर में घूमने, मानसर में, तो उसने वूलर पहन लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये कब हुआ था, 8 नवंबर 2005 को डिजिग्नेट हुआ था, राइट। और इसमें चलिए मैप में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है ना, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, रावलपिंडी दिख रहा है, यहीं पे ही क्या है, शालबुग मानसर, सॉरी, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। ओके, ये ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये मौसमी जल प्रतिधारण के लिए, क्योंकि जितने भी वहाँ पे लोग हैं या फिर लोगों का जो काम है, उनके उनके चीजों को संरक्षित करने के लिए, उनके काम, जैसे कि मौसम से रिलेटेड कोई काम है, ठीक है, जल जल का निकासी है, ओके, एंड उसमें जितने भी काम ऐसे हैं जो कि आसपास एरिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये काम उनके लिए इजी कौन कर पाता है, ये कर पाता है शालबुग वेटलैंड, ठीक है। वहाँ का जो नदी है, शालबुग वेटलैंड है, वहाँ पे जितने भी आस पड़ोस में जितने लोग हैं, उनके जो डेली डेली वर्क होते हैं, वहाँ की जो बाढ़ आ रहा है, मान के चलो बाढ़ आ रहा है, तो उसको रोकथाम करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रबंधक बनाए गए हैं, ताकि उनके जो जितने लोग हैं उनको कुछ नुकसान ना पहुंचे, उनको फायदा पहुंचे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। ओके, सो यह प्राकृतिक प्रबंधन सुधार या बाढ़ की रोकथाम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने अभी जस्ट बताया है कि वहां पे जितने भी सुधार काम हो रहे हैं, या फिर रिलेटेड टू बर्ड्स एंड रिलेटेड टू ह्यूमंस, रिलेटेड टू एनिमल्स, तो उनको सुरक्षित प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए शालबुग वेटलैंड बहुत ही काम आता है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ना, ये बहुत ही छोटा सा था जम्मू कश्मीर में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो सेकंड वाला था, हाइगम वेटलैंड, वुलर लेक हो गया, एंड सुरिंसन मार्शिल, ये सारे सब के सब इम्पोर्टेंट है। तो ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही छोटा सा था ये वीडियो, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और इसका जो ट्रिक है ना, वो भी याद करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं करना है तो इट्स योर चॉइस, ओके। अगर करना है तो बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर के बाद हम पढ़ेंगे इससे जो कम वाला है, ठीक है। हम कैसे पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है हमने वो पढ़ ली, उससे कम जो वेटलैंड है वो पढ़े, उससे कम, और तो इस तरीके से हम एक डिस्केंडिंग ऑर्डर में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आगे आने वाली वीडियोस में आप बने रहिए, ऐसे ही मैं ट्रिक्स लेकर आऊंगी आपके लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज कर दीजिए यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, एंड आने वाला जो एग्जाम है अभी, सीजीएल आ रहा है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।